प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। हम इस रविवार के दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं, जब हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति और महिमा तारीफ करने के लिए, वचन में से सीखने के लिए अपने घरों में एकत्रित हैं। तो आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिछले पूरे सप्ताह भर प्रभु जी पिता परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई करी, हमें अपने पंखों तले छुपाए रखा पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे आंख को आंसू बहाने से पिता परमेश्वर बचाए रखा प्रभु जी, एक बीमारियों से, हर एक तकलीफों से प्रभु जी पिता परमेश्वर। अगर वो हमारे जीवन में आई भी पिता परमेश्वर, तो तूने पिता परमेश्वर उसका सामना करने के लिए हमें बल शक्ति सामर्थ्य दी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय में पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हमारे संग बने रहिए प्रभु जी, अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी स्तुति और आराधना के द्वारा बंधन टूटने पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी एक बार फिर तेरे ताजा मन्ना से प्रभु जी, तेरे अभिषेक से भरने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, और उत्साहित होकर तेरी महिमा का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। वचन में से सीखे प्रभु जी, तो प्रभु जी पिता परमेश्वर तू हमसे वचन में से होकर बोल बातचीत कर पिता परमेश्वर। राजा हमारी मदद और अगुवाई कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक जन जो प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी पिता परमेश्वर स्तुति और आराधना को करते हैं, वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पे पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक होने पाए। पवित्र आत्मा बहुतायत के साथ प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु जी भरने पाए पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे ही देते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है पिता परमेश्वर, केवल तू इसके योग्य है। विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो। इस समय है जब हम एक साथ मिलकर स्तुति और आराधना को करेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, ताली बजाते हुए, नाचते और गाते हुए परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करेंगे। इस समय सिस्टर अंशिका हमारी स्तुति और आराधना में अगुवाई करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब हम गीतों को गाते हैं तो उत्साहित होकर, कूदकर, नाचकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति को करेंगे। आमेन। Only
truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One more time. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. We worship your name. Praise you, Lord. We worship your name. Praise you, Lord. अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की स्तुति करें। Father, Almighty तेरे नाम की Father, स्तुति करते परमेश्वर आजा। Jesus. we praise you, Jesus. We worship your name. अपने पंखों के नीचे परमेश्वर हमें छुपा ले। हर एक मुसीबत, हर एक दुख तकलीफ से वो हमें बचाता है, अपने पंखों की आड़ के तले ले लेता है। उसका धन्यवाद करते हैं हम। Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust.
Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. सचमुच में उसका सामर्थी हाथ हमें हर दुख, हर परेशानी से, हर तकलीफ से बचा के रखता है। उसका सामर्थी हाथ हमें संसार की बुराइयों से, हमें हर दुख तकलीफ से, परेशानी से बचा के रखता है। हमें अपनी आड़ में ले लेता है। वो बहुत अद्भुत परमेश्वर है। संकट के समय में वो हमारा बल है, वो हमारा बल है, और कोई चीज नहीं और कुछ नहीं, पर परमेश्वर हमारा बल है। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ,
जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। इस बात को कहें, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामोत मेरा। जब आप और मैं थक कर गिर गए थे, तकलीफों में थे, बीमार थे, उसके हाथ ने हमें थामा, उसके हाथ ने हमारे आंसुओं को पोंछा, हमें गले लगाया। उस महान परमेश्वर की तारीफ कैसे करें, वो अवर्णित है। हमसे प्यार करता है। वो हमारा बल है, वो हमारा सब कुछ है। हमारी जिंदगी उसके बिना कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, अपने मुंह को खोल के कुछ देर उसकी स्तुति और महिमा को करें। सुंदर परमेश्वर है। तू मेरा बल है प्रभु, We worship your name, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। बल है प्रभु, तू मेरा 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 बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु।
नाम की महिमा करते परमेश्वर। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, इसका धन्यवाद करते हैं। उस उपस्थिति को कुछ देर महसूस करें। ये समय है कि हम वचन में जाएंगे और मैं ब्रदर समीर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें प्रार्थना में लेकर जाएं। धन्यवाद करते हैं राजा इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, तू हमारा बल है। जब हम निर्बल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, तो हमें उठाता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरी इतनी अच्छी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो यहाँ पर है। जो लोग घरों में बैठकर प्रभु आराधना को कर रहे हैं, उनके पास भी तेरी उपस्थिति है राजा। धन्यवाद। हाँ प्रभु, तू मेरा बल है राजा। तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं राजा। प्रभु आने वाले वचन को जो बोलते हैं प्रभु, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। वो नहीं, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर से होकर हमसे बातचीत करे प्रभु। प्रभु, जो वचन रूपी बीज हमारे हृदय में बोया जाता है राजा, उसे शैतान चुराने ना पाए प्रभु। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वह आगे आएं और परमेश्वर के वचन में हमें लेकर जाएं। हमने देखा था, दूसरा बिंदु हमने देखा था कि सुसमाचार जो है उसका सार्वभौमिक उपयोग है, नियतार्थ है। फिर तीसरी बात, जो अंतिम बात मैं आज आप लोग के साथ में करना चाहता हूं, वह है कि सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है। सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 19 पद से। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मेरे प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है 21 और 22 पद की तरफ में जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है मदद करता है पौलुस के द्वारा। इस पत्री में, कुलुस्सियों के नाम जो लिखी गई पत्री में है, इसमें इस बात को चित्रण करते हुए, बड़े चित्र को दिखाते हुए हमारी समझ के लिए इस बात को कहता है और लिखता है यहाँ पर 21 और 22 पद में, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। क्यों? ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, 22 पद में लिखा हुआ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। बहुत ही अद्भुत बात लिखा हुआ है। हम पहले एक समय था जब हम उसके बैरी थे, परंतु उसने
हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेल कर लिया है। मेरे प्रियो, एक काम जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा क्रूस पर किया ताकि आपका और मेरा उससे मेल मिलाप हो जाए, वह काम यही है कि जिस क्षण आपने और मैंने विश्वास किया, आपका और मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। जिस क्षण आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण जो है उसने हमें अपना कर लिया। अर्थात जो हम पहले बाद में थे, अब हम पहले हो गए। जो हम निकाले हुए थे, अब हम ग्रहण किए हो गए। एक समय था कि आप और मैं जो है परमेश्वर के शत्रु थे, क्योंकि हम पापी थे, क्योंकि हम पाप में जीवन को जी रहे थे। परंतु बहुत अच्छे से यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुरा करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। मेरे प्रियो, ये पद जो है बिल्कुल साफ साफ तरह से बताता है कि जब हम अलग हो गए थे तो हम परमेश्वर के शत्रु थे। हम पहले परमेश्वर से अलग थे, परंतु यीशु मसीह के द्वारा जो है आज मेरा और आपका जो है मेल मिलाप हो गया है। आज आप और मैं जो है वो एक हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह में आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो गया है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 7 पद में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 7 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। एक समय था कि हम जो है अपने स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने शरीर पर मन लगाए हुए थे, और इस वजह से हम जो है पहले परमेश्वर से बैर रखते थे। पहले हम परमेश्वर के साथ में शत्रुता रखते थे, परंतु अब आपका और मेरा मेल मिलाप हो गया है। हमारा जो मुख्य कारण जिसकी वजह से परमेश्वर से अलगाव था वह पाप था, क्योंकि रोमियो 8 उसके 7वें पद में जो है एक बार फिर से पौलुस जो है रोमी कलीसिया को लिखते हुए इस बात को बताता है कि क्या है, हम पहले मन से स्वभाव से पापी थे, व्यवस्था के अधीन थे, और हम जो है परमेश्वर के बैरी हो गए थे। जैसा यूहन्ना उसके 3 अध्याय 19-20 पद में हमने पढ़ा कि जो जगत में ज्योति तो आई, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्योंकि क्या है, अगर अंधकार में ज्योति चमकेगी तो अंधकार का पर्दा फाश हो जाएगा। हम अपने कामों से और हम अपने विचारों से परमेश्वर के साथ में बैर रखते थे, शत्रुता रखते थे। पर मेरे प्रियो, आप जानिए, सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है, और व्यक्तिगत उपयोग यही है कि एक समय था आप और मैं उससे बैरी थे, आप और मैं उसके शत्रु थे, परंतु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा आपका और मेरा मेल मिलाप करा लिया। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 10 पद, वहां इस प्रकार से बताया गया है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यीशु मसीह ने अपनी भौतिक मृत्यु, अपनी शारीरिक मृत्यु के द्वारा आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करा दिया है। पहले हम मसीह में नहीं थे, पहले हमारी पहचान पापी के रूप में थी, पहले जो है हमारे ऊपर में एक छाप पाप का लगा हुआ था, परंतु मसीह यीशु के उस शारीरिक मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा आप पर और मुझ पर जो है उसके लहू का निशान लग गया है।
अब जब परमेश्वर आपको और मुझको देखता है तो वह मुझको और आपको जो है वह पापी के रूप में नहीं देखता है, परंतु जब वह आपको और मुझको देखता है तो वह मेमने के लहू से शुद्ध हुए और शुद्ध किए गए लोगों के रूप में देखता है। आप और मुझ पर जो है मसीह के लहू की छाप लगी है। यदि आप देखेंगे 22 पद को, कोलोसियों उसके पहले अध्याय उसके 22 पद को देखेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र करे। मेरे प्रियो, आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते में आपको एक उदाहरण बता रहा था, एक महान अदला बदली का उदाहरण। उसमें जो है कैसे जो है वो मसीह जो है आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लेता है, कैसे परमेश्वर जो है एक अदला बदली के काम को होने दे रहा है ताकि वह आपके और मेरे साथ में आकर के संबंध को रख सके, आपके और मेरे साथ में व्यक्तिगत रूप से जो है वह मेल मिलाप को कर सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्या है, उसके इस मेल के काम की वजह से जो पाप रूपी बाधा थी, जो पाप रूपी दीवार था, जो पाप रूपी पर्दा था, जो अलगाव था, उसको मसीह ने हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, जानिए, शारीरिक मृत्यु के द्वारा उसने इसे अलग कर दिया है। बहुत से बार लोग सोचते और कहते हैं कि यीशु मसीह जो है अच्छा व्यक्ति था, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अच्छा शिक्षक था, बहुत से लोग जो है यीशु मसीह को एक फरिश्ते के रूप में देखते हैं, एक स्वर्गदूत के रूप में देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा आत्मिक जन था, परंतु इससे कहीं बढ़ करके यीशु मसीह था, वह जो है संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था। और मेरे प्रियो, जब वह इस दुनिया में पैदा हुआ तो वह कोई अवतार के रूप में ही उतर नहीं गया, परंतु वह जो है एक स्त्री के गर्भ में वो 9 महीने तक रहा और वह पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से मनुष्य रूप में पैदा हुआ। वो हर एक दुख और तकलीफ और उन समस्याओं से होकर के गया जैसे आप और मैं जाते हैं, हर एक उन समस्याओं से घिर के गया जैसे आप और मैं जाते हैं, परंतु इन सब के मध्य में भी जो है वह पाप से बचा रहा ताकि वह आपके और मेरे लिए मर सके, आपके और मेरे पापों के लिए मर सके। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि जो क्रूस पर घटी घटना वो सत्य नहीं है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि क्रूस पर घटी वो घटना सत्य नहीं है तो कोई क्यों कर उसके लिए अपना जान देगा। जो यीशु मसीह के प्राथमिक चेले थे, यूहन्ना, पतरस, याकूब और जितने भी उसके चेले थे, वे सब अपने जानों की बलि क्यों चढ़ा देते। वह क्रूस में घटी घटना सत्य थी और वह कब्र में घटी घटना भी सत्य थी कि रोमी राज्य की मुहर जो है उस कब्र को, वो कब्र के पत्थर को बंद रख ना सकी, यीशु मसीह को कब्र में बंद ना रख सकी। यीशु मसीह मेरे प्रियो क्रूस पर आपके और मेरे लिए मरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा। अब वह खाली कब्र निशान है इस बात का, चिन्ह है इस बात का कि यीशु मसीह जीवित हो उठा है। क्योंकि बहुत सी बार लोग कहते हैं यीशु मसीह ये नहीं है, यीशु मसीह वो नहीं है, बहुत ढेर सारे आरोप और प्रत्यारोप मसीह पर, उसके क्रूस पर, मृत्यु पर और उसके जी उठने पर लगाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वह घटना जो क्रूस पर घटी वह 100% सही है और वह घटना जो उस कब्र में भी घटी वह भी 100% सही है। और आप जानिए, आज भी वह मसीह और उसका लहू पापियों का परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करा रहा है। रोमियो 5वां अध्याय 10 पद में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जब हम पापी थे तब उसकी, परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। उसकी शारीरिक मृत्यु के द्वारा। आप जानिए, सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है कि परमेश्वर आपको और मुझको पवित्र और दोष मुक्त कर देता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 पद, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 8 और 9 पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9, ये बिल्कुल साफ तौर से कहता है
वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। और 9 पद कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। वह आपको और मुझको जो है पवित्र और दोष मुक्त कर देता है। परमेश्वर आपको और मुझको जो है यीशु मसीह के द्वारा अपनी संगति में मिला लेता है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 25 और 27 पद, इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 25 और 27 पद, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 टू 27 वहां लिखा हुआ है इस प्रकार से, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 टू 27। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। महत्वपूर्ण बात समझिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने जीवन को जो है आपके और मेरे प्रेम की वजह से दे दिया। 26 पद में लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, क्योंकि उसका एक ही कारण है, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप तभी हो सकता है जब आपके और मेरे बीच में हमारे पाप ना हो। परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता हम भी पवित्र बने। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, वचन सिखाता है हमें। और मेरे प्रियो, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बात को भी समझना कि वो चाहता है कि मसीह में उसकी पवित्रता आपके और मेरे जीवन में पाई जाए। मसीह की पवित्रता आपके और मेरे जीवन में पाई जाए, उसके सम्मुख हम जो है मसीह की पवित्रता में होकर के आ सके, दोष मुक्त होकर के आ सकें। और इसलिए वो आपका और मेरा मेल मिलाप करा देता है। 27 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। एक काम, एक उद्देश्य, एक पर्पस कि कलीसिया मसीह की देह जो है वह पवित्र हो, वह निर्दोष हो, दोष मुक्त हो। फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद वहां पे भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। तो उसका एक काम हमें पवित्र करने का, हमें निर्दोष बनाने का, हमें दोष मुक्त करने का, वो हम में जारी है, लगातार जारी है। हम छीण करके धीरे धीरे शने जो है उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जा रहे हैं, वो उसकी आत्मिकता में बढ़ते चले जा रहे हैं, दोष मुक्त और निर्दोष होते जा रहे हैं, ताकि आप और मैं जो है तेजस्वी, झुर्री रहित कलीसिया बन करके मसीह के, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। उसका उद्देश्य है, और वो उद्देश्य फिर से 22 पद में वहां पे लिखा हुआ है। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसके 22 पद में, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। लगातार एक काम, और वो काम ये है कि आप और मैं निर्दोष पवित्र बन जाएं, कि आप और मैं जो है जैसा परमेश्वर को भाता है वैसे बन जाएं। हालेलुया मेरे प्रियो, सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है, और उपयोग यह है कि विश्वास वास्तविक है। आप जिस क्षण यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा, आप और मैंने जो है इस बात पर जब विश्वास किया, आपका और मेरा उद्धार हो गया, आप और मैं निर्दोष हो गए, आप और मैं निष्कलंक हो गए, वो उसका लहू हमें पवित्र ठहरा दिया। परंतु अब क्या है, अब हम जो है लगातार मसीह होने के लिए इस विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं। इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, एक चीज हमें जान लेना है कि जब हम विश्वास करते हैं तभी जो है हम मसीह में बढ़ते चले जाते हैं।
कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसका 23 पद में लिखा, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मेरे प्रियो, आप और मैं इस बात के गवाह हैं कि विश्वास ही के द्वारा जो है परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए मरने के लिए भेजा। और जिस क्षण विश्वास से आप और मैं जो है वो उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसी क्षण से अद्भुत काम होने शुरू हो जाते हैं, एक बदलाव आना शुरू हो जाता है, एक उद्धार का आश्वासन हमारे अंदर आने लग जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपना उद्धार खो दूंगा। प्रियो, आप उस क्रूस पर किए गए काम को नकार नहीं सकते, और जिस क्षण आपने उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण को भी नकार नहीं सकते। तो आप उद्धार नहीं खो सकते, परंतु बहुत सी बार जो है वो पुराने समय में किए गए आपके उस समर्पण के और उस उद्धार के काम को ही हम जो है बार बार याद करते हैं। और जब हम पाप में जीवन में भी जीते रहते हैं तो हम उसी की बातें करते हैं कि उस समय में जो है हमारा उद्धार हुआ था। परंतु आप जानिए, मेरा और उद्धार जो है वो उस समय में नहीं हुआ था, वो अब भी जारी है। हालेलुया। केवल उसी समय हो गया ऐसा नहीं, परंतु वो उद्धार का काम लगातार जारी, क्योंकि क्या है, हम लगातार उसकी स्वरूपता और समानता में बदलते जा रहे हैं। हम अतीत में ही जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, परंतु उसका ये वचन जो है हमें वर्तमान में भी जो है आश्वासन देता है। हालेलुया। और हमें विश्वास में बढ़ते रहना जरूरी है। और जरूरी है कि क्या आप यीशु मसीह पर आज भी अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर रहे हैं। सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है। क्या करें, आज आप और मैं जो है विश्वास में दृढ़ रहें। महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। बहुत सी बार ऐसी विचलित करने वाली बातें, ऐसे कई एक परिस्थितियां आपके और मेरे चारों तरफ आते हैं, जब आप और मैं सोचते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु आप जानिए कि आप और मैं जो है वह जो है विश्वास में दृढ़ बने रह सकते हैं। परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, विचलित करने वाली बातें आएंगी और जाएंगी, परंतु आप और मैं जो है वे उस विश्वास पे बने रह सकते हैं। आप जानिए, आपने मत्ती उसके 7 अध्याय में जो है आपने उस घर बनाने वालों 2 व्यक्ति की कहानी को सुना है। एक व्यक्ति जो है वो चट्टान पर अपने घर को बनाता और एक व्यक्ति जो है वो रेत पर, बालू पर अपने घर को बनाता है। हम जानते हैं प्रियो, एक ने अपने घर को दृढ़ता में स्थापित किया है और एक ने अपने घर को कमजोरी में स्थापित किया है। और यीशु मसीह कहता है, हर वह व्यक्ति जो मेरे शब्द को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, उसे अमल में लाता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अपने विश्वास को मसीह में दृढ़ करें। हालेलुया। अपने विश्वास को मसीह में दृढ़ करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, आप अपने विश्वास को किस पर दृढ़ कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास को लोगों पर दृढ़ कर रहे हैं, अपने धन दौलत और अपने चीजों पर दृढ़ कर रहे हैं, या आप अपने विश्वास को मसीह में दृढ़ कर रहे हैं? क्योंकि वही दृढ़ता जो आप मसीह में रख रहे हैं, वो उसकी बातों को मान रहे हैं और उसे अमल में ला रहे हैं, वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको स्थिरता प्रदान करेगा। सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है। क्या करें? अपने आशा को थामे रहें। कुलुस्सियों उसके पहले अध्याय और उसके 5 पद में हम लोगों ने पढ़ा था पहले, वहां लिखा हुआ है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में से सुन चुके हो। मेरे प्रियो, क्या करें हमें लगातार अपनी आशा को थामे रहना है। इस संसार में, इस महामारी के दौर में
बाहर के लोग निराश हैं, बाहर के लोग हताश हैं, बाहर के लोग समझ नहीं पा रहे उन्हें क्या करने की आवश्यकता है या वो कहाँ जाएं या क्या करें, परंतु आपके और मेरे पास में एक आशा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। इस संसार में और किसी के पास जो मसीह को नहीं जानता ये आशा नहीं पाई जाती, और इसलिए वे भयभीत हैं, वे डरे हुए हैं, असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा कि वे क्या करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं मरने के बाद में उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास में एक आशा है, और वो आशा यह है कि हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं वो हम मसीह के साथ में हैं, और जब हम सो जाएंगे तब भी हम मसीह में सो जाएंगे। हमारे बाद में भी हमारे परिवार की देखभाल मसीह करेगा, और हम जब इस संसार से कूच कर जाएंगे तो हम अपने घर अर्थात अपने मसीह के पास में जाएंगे। ये आशा है मेरे प्रियो, लोगों के पास में ये आशा नहीं है। और इसीलिए जब आपके और मेरे पास में सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है तो आपको और मुझको जो है उस आशा में दृढ़ होना जरूरी है। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें लहरों के नाई अपने आशा को रखने की जरूरत नहीं है, परंतु अपनी आशा को जो है उस जीवित और सच्चे और महान परमेश्वर में लगाने की जरूरत है। हालेलुया। न्याय के दिन जब सब कुछ खोला जाएगा, जब सब कुछ दिखाया जाएगा, उस दिन आप और मैं जान पाएंगे हमारे पास में जीवित और सच्ची आशा है। आप जानिए सुसमाचार का व्यक्तिगत उपयोग है वह ये कि हर एक प्राणी जो संसार में है वह सुसमाचार को सुनेगा। 23 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम विश्वास की नींव में, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 23 पद, यदि तुम विश्वास की नींव में दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में गया है, हर एक प्राणी पर उस सुसमाचार का प्रचार किया गया है। मेरे प्रियो, इसीलिए जरूरी है कि आप और मैं जो है इस सुसमाचार को सुनाते रहें, इस सुसमाचार के बारे में बात करते रहें। तो क्या करें आप और मैं? सबसे पहले आप सुसमाचार सुने और उसे दूसरों के साथ में बांटें। और आप तभी ये काम करेंगे जब मसीह ने आपका परमेश्वर के साथ में मेल करा दिया है। यदि आप इस विश्वास को रखते हैं कि परमेश्वर ने आपका मसीह के साथ में उसका मेल करा दिया है, तो आप जरूर सुसमाचार को दूसरों के साथ साझा करेंगे, दूसरों के साथ में बांटेंगे, ताकि उनका भी परमेश्वर के साथ में मेल हो सके। हमें जानना जरूरी है कि हम पहले मसीह में आने से पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं। इस सुसमाचार का प्रस्तुतिकरण पूरे संसार में किया जाता है और लगातार जो है इस बात को कहा जाता है। मरकुस उसका 16 अध्याय, मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 15 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस उसका 16 उसका 15, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज आपको और मुझको जो करने की जरूरत है वो यही है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारा उसके साथ में मेल तो करा लिया, परंतु जो संसार में आज दबे हुए थकित बोझिल लोग हैं, जो पाप में जीवन को जी रहे हैं, उनका भी परमेश्वर के साथ में मसीह के द्वारा मेल करा दिया जाए। और इसके लिए आप और मैं जो है बिचवई हो सकते हैं, आप और मैं जो है इस्तेमाल हो सकते हैं कि उन लोगों को जो पाप में जीवन को जी रहे हैं मसीह से मेल मिलाप करा दे, मसीह के पास उनको ले आए। मेरे प्रियो, जरूरी है कि पौलुस की तरह आप और मैं भी कहें कि मैं भी सुसमाचार का सेवक हूं। हो सकता है आप फुल टाइम पास्टर ना हो, आप एवेंजलिस्ट, प्रोफेट या कोई और रोल कलीसिया में अदा ना कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुसमाचार हर एक मसीह की जिम्मेवारी है कि वह सुनाए, वह लोगों के साथ में बांटे, सुसमाचार को सारी सृष्टि में प्रस्तुत करे और सुसमाचार का सेवक कहलाए। हम लगातार पिछले 2 हफ्तों से हम लोगों ने जो है अलग अलग चीजों को देखा, परंतु मैं आपका ध्यान जो है इस ओर लेकर के जाना चाहता हूं कि सुसमाचार में
एक महान काम मसीह का छिपा हुआ है, क्योंकि हम मसीह के महानता को देख रहे हैं और उसके महान कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो मसीह का महान कार्य जो है वो सुसमाचार में मेल मिलाप का है। मसीह का जो महान कार्य है वो जो है सुसमाचार का सार्वभौमिकता में है, और मसीह की जो महानता है वह सुसमाचार के व्यक्तिगत उपयोग में है, क्योंकि वह जो है आप में और मुझ में व्यक्तिगत रूप में रुचि रखता है। उसने जो महान काम किया मेरे प्रियो, वह महान काम उसने उस क्रूस पर किया और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा किया, और वह चाहता है कि आप और मैं जो है उस महान काम के भागीदार बने, कि हम सुसमाचार को प्रस्तुत करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए, इस पल के लिए प्रभु जी, जिसमें हम एक साथ जुड़ सके। प्रभु जी, इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, कि होंदे पिता परमेश्वर हम तेरे सुसमाचार के प्रति प्रभु जी, ओ जो तूने महान काम क्रूस में किया उस मेल मिलाप का, उसके बारे में बात कर सके प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर सुसमाचार की सार्वभौमिकता को समझ सके प्रभु जी, और उसे ग्रहण कर सके प्रभु जी। हम प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर सुसमाचार के व्यक्तिगत उपयोग को समझ सके प्रभु जी, अपने व्यक्तिगत जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रभु जी। और होंदे पिता परमेश्वर इस समय की पिता परमेश्वर महत्वता को समझते हुए सुसमाचार को सही रूप से प्रस्तुत कर सकें प्रभु जी। तेरे मसीह की महानता इसी में है पिता परमेश्वर, कि तूने जो अद्भुत काम उस कलवरी क्रूस पर किया उसे लोगों तक हम पहुंचा सके प्रभु। सहायता करके हम भी पौलुस की तरह कहने पाए, ओ मैं उस महान सुसमाचार जिसका सारी सृष्टि में प्रचार किया गया सेवक बना हूं। सहायता कर प्रभु। सभी को हम आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये संदेश पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।